Fashion is the armor to survive the reality of everyday life. नमस्कार राजस्थान, आप देख रहे हैं हमारा यूथ सेंट्रिक शो युवा और मैं हूं आपके साथ सागरिका, जहां हम आपके साथ ऐसे युवाओं की स्टोरी शेयर करते हैं जो अपनी मेहनत, सोच और लगन से नए माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं। आज की हमारी स्टोरी एक ऐसे ही युवा की है, एक फाउंडर, फैशन डिज़ाइनर जिन्होंने अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब को छोड़कर फैशन की जर्नी को चुना और आज अपने फैशन सेंस और क्रिएटिविटी से स्पोर्ट्स वेयर और एक्टिव वेयर में एक नई पहचान बना रहे हैं। इस वर्ल्ड को अचीव करना इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क। सो आइए आज उनकी ही स्टोरी उन्हीं से जानते हैं। प्लीज़ वेलकम मिस्टर अक्षत कुमावत। अक्षत जी, स्वागत है आपका युवा के मंच पर। थैंक यू। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे आप काम कर रहे थे, तो फैशन की जर्नी में कैसे रुख हुआ आपका और व्हाट वाज द दैट स्टार्टिंग पॉइंट एंड टर्निंग पॉइंट जिसने आपको यहाँ छोड़ा? एक्चुअली बचपन से ही स्पोर्ट्स के अंदर मेरा इंटरेस्ट रहा है जी। स्कूल के टाइम से ही मैं हमेशा से स्पोर्ट्स के अंदर इंक्लाइन रहता था, हमेशा कुछ ना कुछ गेम्स में जाता ही रहता था जी। उस टाइम पे लोग बोलते भी थे कि तू क्लासेस में कम रहता है और स्पोर्ट्स के अंदर ज़्यादा रहता है जी। तो शुरू से मेरा एक इंटरेस्ट था ही स्पोर्ट्स के अंदर। फिर कॉलेज हुआ, कॉलेज के बाद में जॉब करी जी। पर जॉब करने के टाइम पे ही मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने 2 साल तक जॉब करी। ऐसा नहीं कि आई वाज पेड वेल, मुझे अच्छा मिल रहा था, बट मुझे एक ऐसा एहसास हुआ कि मुझे मेरा पैशन ही वापस फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मुझे वो लगा नहीं कि ये मेरे लिए है। तो मैंने सब कुछ छोड़ के वापस पैशन के अंदर वापस आया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने फैशन और स्पोर्ट्स वेयर को ही स्पेसिफिकली क्यों चुना? वो सेम चीज़, मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही स्पोर्ट्स वेयर में था जी। और दूसरी चीज़ की क्योंकि इंटरेस्ट था तो बहुत मैं ट्राई करता था चीज़ों को, बहुत ब्रांड्स अलग अलग चेक करता था, पहनता था। तो मैं कोशिश करता था कि कुछ नया बनाऊं, या फिर बहुत बार चीज़ें फिट नहीं होती थी या मुझे वो चीज़ जो मैं चाहता था वो मिलती नहीं थी। तो मैं चाहता था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ बनाऊं जो मेरे लिए अच्छी हो या फिर मैं दूसरों के लिए भी क्रिएट कर पाऊँ। तो एक वो चीज़ मेरे अंदर थी तो मैंने स्टार्ट किया। हम सब जब स्टार्टिंग कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली जब हम हमारे पैशन को चूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ अ ट्रेडिशनल करियर, हाँ, तो हम सबका सपोर्ट सिस्टम डिफरेंट होता है, हमारी फैमिलीज़ की धारणाएं डिफरेंट होती है। व्हाट वाज योर फैमिलीज़ रिएक्शन जब आपने उन्हें कहा कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग परस्यू करनी है और वो भी स्पेसिफिकली इन अ वे वेयरइन ईजी नहीं है एक्सेस? तो आप वो शेयर कीजिए हमारे साथ। देखो, सपोर्ट सिस्टम तो आप जानते ही हो, आप कुछ भी नया स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे लोग रोकते भी हैं आपको। और अगर आपने कोई स्टेबल करियर डिसाइड कर लिया है पहले से, जैसे मैंने जॉब कर ली थी जी, तो आप उसको छोड़ रहे हो 2 साल के बाद में, तो घर वाले तो वैसे भी ऐसा हो जाता है कि तू उस स्टेबल को छोड़ के कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो तुझे करना था तो पहले ही कर लेता फिर। तो ये चीज़ तो होती है, पर हाँ, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर आपको कुछ करना है और आपको चाहे 1 साल बाद 2 साल बाद कुछ समझ में आता है कि मुझे यही करना था, तो मैं तो बोलूँगा कि आपको वही करना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ अभी 2 साल में आई है, हो सकता है 5 साल बाद आपको फिर स्ट्राइक करे, तो उस टाइम स्टार्ट करोगे तो आप अभी स्टार्ट कर लो ना, उससे अच्छा। जी। अक्षत जी, जैसे आपने कहा कि 5 साल बाद स्टार्ट करने से बढ़िया है अभी स्टार्ट कर लो अगर कोई थॉट आया है तो। हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स या एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप एक ऐसी एडवाइस क्या देना चाहेंगे जो आपको लगती है कि इनिशियल फेज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है ड्यूरिंग स्टार्टिंग अ स्टार्टअप स्पेसिफिकली? मैं तो बोलूँगा कि बस कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा रखनी होती है। और दूसरी चीज़, कभी भी ये नहीं सोचना है, मतलब स्टार्ट करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि डाउन पॉइंट आते हैं, लो पॉइंट आते हैं, सोचते हैं कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ या फिर मुझे कुछ और कर लेना चाहिए। तो वो ठीक है, वो आते हैं सबके साथ, लेकिन उस पॉइंट को हमेशा सोच के ये नहीं करना है कि हमें बंद कर देना है, क्योंकि वही चीज़ है जहाँ से आप सीखोगे और वही चीज़ है जो आपको बाद में याद आएगी कि मैं कहाँ पर छोड़ सकता था लेकिन मैं अभी मैं कहाँ हूँ। तो एक वो चीज़ है कि आपको कंसिस्टेंट रहना और आगे बढ़ते जाना उस चीज़ में। आपने कंसिस्टेंसी और लो फेज और पॉइंट्स की बात करी, तो मेंटल हेल्थ को बैलेंस आउट करना एज अ हसलर कितना इम्पोर्टेंट है और आपने वो चीज़ कैसे अचीव करी, ये हमें जानना है आपसे। ये मेंटल हेल्थ तो एक बहुत खतरनाक चीज़ आपने वर्ड बोल दिया क्योंकि जब हम ऐसा कुछ काम करते हैं जो लीक से हटके है या फिर कुछ ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने बताया सॉफ्टवेयर डेवलपर था,
मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो पूरे सारे जितने मेरे फैमिली के अंदर लोग हैं वो उनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। मेरे इवन मेरे पापा का भी, मेरे दादा, मेरे चाचा, सब लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो जब मैंने मेरे घर में ऐसा कुछ काम स्टार्ट किया तो उनके लिए ऐसा कि ये बिल्कुल ही अलग लाइन में जा रहा है। तो कहीं से सपोर्ट मिला नहीं तो ऑब्वियसली वही मेंटल स्ट्रेस वगैरह कि मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई सपोर्ट करने के लिए भी नहीं है या फिर मुझे कोई गाइड करने के लिए भी नहीं है जी। तो ये चीज़ तो होती है। पर हाँ, जब भी आपको, जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, आप अगर लगातार करते जा रहे हो उसको, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिलती है जिसकी वजह से आपको और पुश करने का मन करता है अपने आप को कि जैसे कुछ भी आपने काम किया, 6 महीने आप परेशान रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, तो आपका पॉइंट एक ऐसा आएगा जब आपके लिए वो 6 महीने वर्थ इट हो जाएंगे कि यार ठीक है, इसके लिए मैंने 6 महीने अपने काम किया था, तो उससे और पुश मिलता है, फिर और 6 महीने, फिर और 6 महीने, तो धीरे धीरे करके आप एक लेवल पे फिर पहुंच ही जाते हो। जैसे आपने स्टेप बाय स्टेप के लिए बोला कि हर 6 महीने में कुछ ना कुछ आपको एक पुश मिलता है, इफ़ यू आर ब्रेकिंग समवेयर और द अदर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या आप कोई रोड मैप या फिर कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर रेकमेंड करना चाहेंगे यंग पैशनप्रेन्योर्स को जो उन्हें फॉलो करना चाहिए? यही है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल आपको होनी चाहिए और स्टार्ट करो शॉर्ट टर्म गोल से। आप एक लॉन्ग टर्म गोल तो सबका होता ही है ऑब्वियसली, बट आप सीधे वहाँ नहीं पहुँच सकते क्योंकि धीरे धीरे आपको सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना होता है। एक शॉर्ट टर्म गोल से स्टार्ट करो, उसको अचीव करो और उसी पॉइंट पे एक नया गोल बनाओ कि अब मुझे ये करना है। कई बार होता है कि हम स्टार्ट करते हैं कि मुझे ये काम करना है और फिर हम इनफ हो जाते हैं कि हमने ये कर दिया, बट मेरा हमेशा से ये रहा है कि एक शॉर्ट टर्म गोल लो कि मुझे ये करना है, वहाँ पहुँचते ही सेलिब्रेट करने के साथ साथ हैंड टू हैंड दूसरा गोल बनाओ अपना कि अब मुझे ये करना है, ताकि पुश मिलता रहे और हम धीरे धीरे ऊपर पहुँचते रहे। जैसे आपने कहा धीरे धीरे हम ऊपर पहुँचते रहे, तो हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक इंस्पिरेशन होता है, कोई एक ऐसा फिगर होता है जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा होता है। आपकी लाइफ में वो एक ऐसी इंस्पिरेशन या एक ऐसा फिगर कौन रहा है आज तक? देखो, अब शुरुआत से जब बचपन में होता है तो सबसे पहले अपने घर वालों को ही देखते हैं जी। मेरे पिताजी है, उन्होंने शुरू से बहुत मेहनत करी है और मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है उससे हट के अपना कुछ स्टार्ट किया था, तो एक वो चीज़ थी शुरू से। मैंने अपने पापा को देखा है कि अलग तरीके से अपना खुद करने की कोशिश करते हैं और शुरुआत से उन्होंने ही मेरे अंदर ये चीज़ माइंड में डाला है कि जॉब नहीं, अपने को बिजनेस करना, अपने को कुछ ऐसा क्रिएट करना है कि आप जॉब ना करके लोगों को जॉब दे सको। तो वो चीज़ मेरे को शुरुआत से ही, बचपन से अपनी फैमिली से ही इंस्पायर हुआ, क्योंकि हमारी फैमिली में शुरू से ही ये बिजनेस के रहा है, तो वो है। आपने ट्रेडिशनल फॉलोअप से एक अलग लाइन चूज़ करी क्योंकि आपकी फैमिली कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आपने ये कहा, तो जब आपका इंडियन हॉकी टीम के लिए डिज़ाइन करने का मौका पड़ा और आपने डिज़ाइन किया भी इनफैक्ट, वो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट हुआ। बिल्कुल। वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? आपने कैसे चेरिश किया? घर का क्या माहौल था? फैक्ट्री का कैसा माहौल था उस टाइम? ये सब कुछ बहुत अच्छा, माहौल तो बहुत ही अच्छा था। वो मोमेंट ऐसा था कि मैं आपको कैसे वर्ड्स में डिस्क्राइब करूँ ये बता नहीं सकता, क्योंकि जब आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे होते हैं ना जी। और मतलब काम तो चलता ही रहता है एनी टाइम, बट आप ऐसे माइलस्टोन पे पहुंचते हैं कि आपको लगता है कि अब सिर्फ आप नहीं, बहुत सारे लोग और भी आपके ब्रांड को या आपको देख रहे हैं जी। तो एक वो बहुत अच्छा मोमेंट होता है जब, और ये ही चीज़ें होती है जो हमें और आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देती हैं कि नहीं, अब और नहीं रुकना है, क्योंकि अब ये हो गया तो अब हमारी नज़रें, अब सबकी नज़रें हम पे है कि आपने ये किया तो अब आगे और क्या करेंगे। तो यही चीज़ हुई, घर में भी सबको लगा कि यार बहुत अच्छा काम हो गया, और फैक्ट्री के अंदर, हमारे ऑफिस के अंदर सब लोगों को एक अलग मोटिवेशन मिला कि हमने जो काम किया अभी तक वो कहाँ किस लेवल तक पहुँच रहा है। तो वो बहुत अच्छा मोमेंट था, बहुत अच्छा, उससे पुश भी मिला, बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला और हमें काम करने के लिए और आगे नए तरीके से वो भी मिली चीज़ें जी। एक ऐसे स्टेज को जहाँ जिसको सब जानते हैं, उस पर खुद को रिप्रेजेंट करना, खुद की ब्रांड को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये पता होता है कि एज अ बिगिनर हमारे लिए फर्स्ट अचीवमेंट सबसे बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल। आपने उस दौरान क्या अप्रोच रखी और कैसे उस हर पल के स्ट्रेस को मैनेज किया? शुरुआत से ही बस वही चीज़ें हैं, आप जैसे आपने स्टार्ट किया कुछ जी। तो आप लोग तक अपना ब्रांड पहुंचा रहे हो, प्रोडक्ट्स पहुंचा रहे हो, तो कई बार क्या होता है कि लोग आपको कॉल करते हैं, इधर उधर से कहीं से रेफरेंस से पहुंचते हैं जी। कि यार मेरे को उन्होंने आपका नंबर दिया था, मैंने आपका प्रोडक्ट वहाँ पर देखा था, आई लाइक इट, एंड मैंने उनसे आपका नंबर लिया।
तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर इनसे ऐसा फील होता है कि मतलब हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो लोग हम तक पहुंच रहे हैं कैसे जैसे करके, या फिर हमें इनसे मोटिवेशन मिलती है, स्ट्रेस वगैरह ये सब चीज़ें होती है, वो सबके नॉर्मल होता है, ये सबकी लाइफ में होता है। बट ये छोटी मोटी चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये धीरे धीरे पुश करती है हमें कि कैसे आपको मतलब आप कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हो तभी आपके पास इतना कुछ हो रहा है जी। वही। एक एक्टिव वेयर और स्पोर्ट्स वेयर डिज़ाइन करना और रनवे और प्रॉपर फैशन के लिए डिज़ाइन करने में बहुत डिफरेंस है। हाँ। तो आपने कभी सोचा है कि मुझे अपने कपड़ों को रनवे पे शोकेस करवाना अभी और प्रॉपर फैशन ब्रांड के अभी तौर के पे लिए आना हम तो एक्टिव वेयर में है जी। बट हाँ आगे क्या होता है वो कुछ डिसाइड हम नहीं कर सकते। हो सकता है हमारे जो लोग हैं वही लोग बोले कि अभी हमें रनवे में भी जाना चाहिए या कुछ और। अभी के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक्टिव वेयर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सके, बट हाँ फ्यूचर गोल्स हो सकते हैं ये भी। आज के कंसर्न्स में से सबसे बड़ा कंसर्न है इन अ वे वेयरइन हम सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, या फिर मैं ये बोलूँगी कॉन्शियस नहीं, हम एक तरीके से जागरूक हो गए हैं हेल्थ को लेके। पॉलिएस्टर एक ऐसा क्लॉथ है जिसको लेके सबको कंसर्न रहता है। तो आप स्पोर्ट्स वेयर जब बनाते हो तो आपकी क्या अप्रोच रहती है टुवर्ड्स द फैब्रिक और आप कैसे सिलेक्शन करते हैं? ये एक बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि हमने जब अपना ब्रांड स्टार्ट किया था उसी दिन से हमने ऐसी चीज़ें स्टार्ट करी थी, क्योंकि पॉलिएस्टर आपने एक वर्ड लिया जी। पॉलिएस्टर में तो पूरी दुनिया बना ही रही है, हम सस्टेनेबल फैब्रिक्स के अंदर काम कर रहे हैं जी। जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बट वो सस्टेनेबल होता है अर्थ के लिए। तो हम उन चीज़ों में भी साथ के साथ काम कर रहे हैं। मतलब आप जैसे मानो कि अपन कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ते ही हैं, लेकिन हमें पेड़ लगाना भी जरूरी है। तो सेम चीज़ हम दोनों साथ के साथ करते हैं कि हम दोनों तरीके से काम करते हैं ताकि एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहे हम भी। तो कोशिश करते हैं कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाए। आपसे एज अ डिज़ाइनर मैं ये जानना चाहूँगी, सस्टेनेबल फैब्रिक्स डे टू डे लाइफ में ऐसे कौन से हो सकते हैं विच वी कैन कंज्यूम या फिर वी कैन वेयर? कंज्यूम का मतलब इन अ वे वही है कि हमारे लिए वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो। जैसे ट्रेडिशनल पॉलिस्टर तो अपन का सस्टेनेबल बोल नहीं सकते जी। पर बैम्बू कॉटन ऐसा फैब्रिक आता है जो सस्टेनेबल भी होता है, और ऑर्गेनिक कॉटन आता है जो सस्टेनेबल होता है। ये सब चीज़ें हम डेली लाइफ में पहन सकते हैं और उनको मतलब प्रमोट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बट वो बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है जी। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है, जैसे खेलो इंडिया गेम्स एक बहुत बड़ा मूवमेंटम है आपकी लाइफ का, तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपका विजन क्या था टुवर्ड्स डिज़ाइनिंग फॉर इट? सेम चीज़ मैं कभी भी इतना बड़ा शुरुआत से सोचा नहीं था, छोटे छोटे गोल से ही स्टार्ट किया था जी। बट हाँ अपॉर्चुनिटी मिली उस टाइम, बहुत अच्छा लगा कि हमने धीरे धीरे हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो अभी भी हम ट्राई कर रहे हैं कि इस पर सेटबैक ना होके कि हम और से भी और अच्छा सोचते हैं कि और आगे बढ़ेंगे। तो कभी भी ये नहीं सोचा था कि वहाँ पहुँचना है, धीरे धीरे ये सब वे के अंदर आ रही है, हमारे रास्ते में आ रही है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दो बहुत ही वेरीड फील्ड्स और डिपार्टमेंट्स हैं। इनके लिए डिज़ाइन करना कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि एक के लिए यूनिफॉर्म डिज़ाइन करनी थी, एक के लिए स्पोर्ट्स वेयर डिज़ाइन करना था, और आपने उसके अंदर बैलेंस कैसे क्रिएट करा? प्लीज़ ये हमारे युवा के साथ शेयर कीजिए। एक्चुअली स्पोर्ट्स वेयर में हमें जो फैब्रिक्स बनाने होते हैं, हमें जो प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं वो लाइट वेट होते हैं ताकि उनके खिलाड़ियों को प्रॉब्लम नहीं हो खेलने में, एक्टिविटी करने में। और सेम चीज़ यूनिफॉर्म के अंदर हम लाइट वेट ना करके हैवी मटेरियल यूज़ करना होता है। तो हम अलग अलग हर फील्ड के अंदर, जिस भी फील्ड में हम काम करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वो जिस तरीके से यूज़ की जाएगी उस हिसाब से हम फैब्रिक्स यूज़ करें ताकि उनको कंफर्टेबल फील हो जी। जब आपने कंफर्ट की बात करी तो एज अ डिज़ाइनर परफॉर्मेंस, कंफर्ट और स्टाइल, इन तीनों में आप क्रिएशन और बैलेंस कैसे क्रिएट करते हो? एक्चुअली ये एक दिन का काम नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि कुछ नया निकालें, कुछ नया डिज़ाइन बनाएं और उसको एक बार मार्केट में ट्राई करें। हम पहले स्टार्ट करते हैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स को, कुछ ऐसे लोगों को जो एथलीट है उनको ट्राई करने के लिए क्लोज देते हैं, हम उनसे रिव्यूज़ लेते हैं। फिर उसके बाद में उन रिव्यू को समझ के फिर हम कोशिश करते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए बेटर है और ये चीज़ को हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम फिर एक फाइनल प्रोडक्ट निकालते हैं। हम बात करते हैं हर पर्सन की जर्नी अलग अलग होती है, बिल्कुल, बट उस जर्नी का एक की एलिमेंट होता है स्ट्रगल्स। तो आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल्स आए होंगे, बट एक ऐसा फेज़ जब आपको लगा हो कि बहुत ही टफेस्ट फेज़ रहा है और
उससे कैसे डील किया और वो कौन सा फेज़ था? ये टफ फेज़ तो सब जगह ही होता है, बट हाँ, शुरुआत में जब स्टार्ट किया था तो इतना रिकॉग्निशन था नहीं, बहुत सारे और भी ब्रांड्स होते ही हैं, बहुत सारे और लोग भी होते ही हैं। तो स्टार्ट किया था तब इतना कुछ पता भी नहीं था, स्टार्ट किया तब इतना हो नहीं पाया था कि कितना काम नहीं हो पा रहा था। तो धीरे धीरे हमने काम स्टार्ट किया, नए कुछ फैब्रिक स्टार्ट किए, नए कुछ प्रोडक्ट स्टार्ट किए। तो काफ़ी टाइम लग गया था उस टाइम हमें स्टार्ट करने के लिए ही, और मतलब एक लेवल पे पहुंचने के लिए जी। तो वो एक फेज़ था ही। लेकिन हाँ, मैंने जैसे बोला कि बहुत ज़्यादा जितना आप स्ट्रगल करते हो तो फिर एक पॉइंट आता है जहाँ वो स्ट्रगल सब कुछ वर्थ इट हो जाता है। तो जी। फिर हुआ वो भी। रिकग्निशन इज़ डेफिनेटली द की टू द ग्रोथ। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, कभी ऐसा हुआ है कि गिव अप करने का मन किया हो या ये लगा हो कि अब नहीं हो रहा है और बस आज के लिए काफ़ी है? ऑब्वियसली मैं झूठ नहीं बोलूँगा, होता है ऐसा, गिव अप करने का भी मन करता है जी। पर मैंने हमेशा ये सोचा है कि गिव अप करने से पहले मैं एक बार ये सोचता हूँ कि हमने कितना काम किया पहले। जैसे मैंने आज 1 साल मैंने बहुत मेहनत कर ली और उस टाइम पे मैं गिव अप करने का सोच रहा हूँ, तो एक पॉइंट तो ये है कि मैंने 1 साल मेहनत करी तो वो फालतू हो गया बिल्कुल। दूसरा पॉइंट ये कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे सिर्फ मेरे बारे में ना सोच के ये सोचना पड़ता है कि अगर मैं अभी गिव अप कर देता हूँ तो फिर वो क्या करेंगे। तो एक ये भी एक मोटिवेशन होता है। अब गिव अप नहीं करने का मोटिवेशन ये है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से मैं कभी गिव अप नहीं कर सकता और मैं चाहता हूँ कि मैं कभी ना करूँ। आप बेसिकली ये कह रहे हो कि आप अपनी सक्सेस के लिए उन सभी को जो आपके साथ काम करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, उन्हें जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अकेला कभी भी कोई कितना भी आगे नहीं, बहुत आगे नहीं पहुँच सकता है जी। हमेशा किसी न किसी के साथ सपोर्ट में कोई ना कोई लोग होते ही हैं। ऐसे ही मैं भी बोलूँगा, बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं जो शुरुआत से लेकर अभी तक मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो कोई चांस ही नहीं बनता कि मैं अपनी सेल्फिशनेस की वजह से सब गिव अप कर दूँ या कुछ कर दूँ। एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपने डिज़ाइन किया और आपका वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट्स है और आपको लगता है कि हाँ, अगर मेरा बस चले तो मैं इसको मेरे पास ही रखूँ, लॉन्च भी ना करूँ? देखो, प्रोडक्ट्स तो हम बनाते हैं वो सब कंज्यूम करने के लिए बनाते हैं, बट हाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, कई बार हम किसी के लिए बना रहे होते हैं तो वो इतना अच्छा बन जाता है, हमें देख के ऐसा लगता है कि यार, मतलब हमें खुद ऐसा फील होता है कि यार ये तो बहुत अच्छा बना दिया हमने जी। तो ऐसा लगता है कि यार ये एक स्पेशल बना देते हैं कि हमने सिर्फ इनके लिए काम किया है। जैसे हमने साई के लिए काम किया था तो हमने डिज़ाइन, फैब्रिक सब कुछ उन्हीं के लिए यूज़ किया था और आज भी वो फैब्रिक और वो डिज़ाइन हम किसी और को नहीं देते, ओनली साई के लिए है। तो होता ही है वो। आपने कहा आपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए डिज़ाइन किया, तो वो रिकॉग्निशन कितना इम्पोर्टेंट है वाइल ग्रोइंग? क्योंकि जब हम बात करते हैं स्मॉल बैकग्राउंड से आते हुए या फिर रूरल बैकग्राउंड से आते हुए फैशन डिज़ाइनर्स की, तो उनके लिए एक ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहेंगे उन्हें? बस कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि एक पॉइंट पे कोई ना कोई आपको रिकॉग्नाइज करेगा ही करेगा जी। जैसे हमने स्टार्ट किया, हम कहीं पहुँचे और हमको किसी ने रिकॉग्नाइज किया तो हमें और मोटिवेशन मिला, हम और आगे गए। तो ये एक पॉइंट होता है कि जहाँ पे आप जब तक आगे बढ़ोगे नहीं, जब तक आप कोशिश करते नहीं रहोगे तो कभी आपको पता ही नहीं चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। Diving deep into your mind and your thoughts, I want to know what is your philosophy behind your designs, despite of the fact कि हाँ वो एक particular person के लिए या फिर एक particular team के लिए डिज़ाइन हो रही है, कुछ key elements के साथ। हम कोशिश करते हैं कि हम जिस भी इंसान के लिए कुछ डिज़ाइन कर रहे हो जी। वो जैसे जयपुर है, मुंबई है या फिर कहीं पर भी है, तो हम उसका लोकल टच वहाँ उसके अंदर ज़रूर डालें। जैसे हम जयपुर के लिए कुछ डिज़ाइन करते हैं तो हम पिंक सिटी या पिंक कलर, हवा महल, ऐसी कोई चीज़ ज़रूर डालते हैं ताकि वो लगे कि हमने जयपुर के लिए स्पेसिफिक डिज़ाइन किया है। तो ये चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं कि डिज़ाइन और कंस्ट्रेंट के साथ साथ हम लोकेलिटी का भी उसमें मिक्सचर करें ताकि वो एक यूनिक डिज़ाइन बन सके। ऐसे कौन से ग्लोबल ट्रेंड्स हैं जिनसे आपने इंस्पिरेशन ली हो? बिकॉज आपने अभी जस्ट हेरिटेज की बात करी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ ऐसा कौन सा ट्रेंड है विच यू हैव बीन फॉलोइंग एज अ डिज़ाइनप्रेन्योर? मैं सच बताऊँ तो बहुत सारे इंस्पिरेशन बहुत जगह से मिलती है, ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ अपने हिसाब से ही कर रहा हूँ।
जब भी आप काम करते हो तो उस फील्ड में ऑलरेडी बहुत लोग पहले से काम कर रहे होते हैं, तो इंस्पिरेशन हर जगह से मिलती है। इंस्पिरेशन मुझे ज़रूरी नहीं है स्पोर्ट्स वेयर से ही मिलती हो, इंस्पिरेशन मुझे स्ट्रीट वेयर से भी मिलती है। कभी अपन रोड पे जाते हैं तो नॉर्मल जो रोड साइड लोग जो बेच रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा बहुत बड़े जगह से ही इंस्पिरेशन मिले। जब वो जब रोड साइड पे भी कुछ दिखता है तो मुझे लगता है कि यार ये कितनी अच्छी चीज़ है और कहाँ पर है ये। तो इंस्पिरेशन के लिए ऐसा नहीं है कि मुझे किसी इंसान या किसी बहुत बड़े ब्रांड की ज़रूरत हो, मुझे किसी भी जगह से इंस्पिरेशन कभी भी मिल जाती है। अक्षत जी, अगर कोई पर्सन आपका या आपकी ब्रांड का नाम जाने बिना ये देखना चाहिए, ये परखना चाहिए कि ये आपका ब्रांड है, आपका डिज़ाइन किया हुआ है, तो वो ऐसा कौन सा सिग्नेचर एलिमेंट होगा विच यू इंडल्ज इनटू योर डिज़ाइन? फर्स्ट ऑफ ऑल हम कभी भी डिज़ाइन बनाते हैं तो हमारा लोगो डालते ही है तो वो तो है ही। पर ऐसा नहीं बोल सकते कि आप फर्स्ट डे से आप जान जाओगे, लेकिन आप अगर वेयर करना स्टार्ट करोगे, एक दो बार आपने पहना तो आप बता सकते हो कि ये हमारा डिज़ाइन किया हुआ है। फील द फैब्रिक हमारा खुद का टैगलाइन है, तो हम ऑलरेडी फैब्रिक पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आपने 2-4 बार हमारा प्रोडक्ट पहना तो आप खुद ही पहचान जाओगे कि ये हमारा प्रोडक्ट है। जी, आपने भी बात करी कि अगर हम पिंक सिटी के लिए कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, जयपुर के लिए कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम उसमें पिंक कलर का इंडल्जेंस डालने की कोशिश करते हैं। तो कभी आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है जो राजस्थानी कल्चर या उसकी रूट्स को दर्शाता हो और सरफेस पे लेकर आता हो? बिल्कुल बिल्कुल। अभी नाम ले सकता हूँ किसी का? जी हाँ, आप बता सकते हैं कि किसके लिए डिज़ाइन किया आपने? बिल्कुल। हाँ जी, मैं अभी हमने थोड़े दिन पहले जयपुर के एक आरजे हैं जी, उनके लिए हमने जैकेट डिज़ाइन करी थी। उनको एक्चुअली अवार्ड मिलने वाला था, वो जयपुर से मुंबई जा रहे थे, तो हमने उनके लिए जैकेट डिज़ाइन करी थी, जिसके अंदर हमने पूरे पैचेस पूरे जयपुर के लगाए थे, लाइक हवा महल, राजस्थान के लिए ऊँट लगा दिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। यू विल सी कि वो उससे फील आ रहा था कि दैट पर्सन बिलोंग्स टू जयपुर राजस्थान। तो एक वहाँ पर गए तो बहुत लोगों ने पूछा कि ये कैसे हुआ, ये किसने बनाया, तो हमको उस टाइम भी बहुत अच्छा लगा। तो ये होता रहता है कुछ ना कुछ। वेरी जेनरस एंड वेरी नाइस थॉट कि आपने रिप्रेजेंटेशन दिया अपनी सिटी को बहुत अच्छे से। अच्छा, मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी, अक्षत कुमावत जी के लिए सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस का मतलब तो सब लोगों के लिए अलग अलग होता है, पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि जैसा मैंने पहले बोला, कभी भी मैं इनफ नहीं होता कि अभी हमने स्टार्ट किया, यहाँ पहुँच गए तो दैट इज़ इनफ। हमेशा नया गोल मैं बनाता हूँ। तो सक्सेस तो तब मिलेगी जब मैं बिल्कुल ऐसा किसी दिन पहुँचूँगा जब मेरे पास कोई गोल ही नहीं होगा। तो अभी सक्सेस तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ, या फिर किसी को भी मानना चाहिए कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि हमेशा जहाँ पर भी आप खड़े होते हो तो आपके ऊपर एक ज़रूर कुछ ना कुछ माइलस्टोन होता ही है। तो वो चीज़ है। लेकिन हाँ, अगर सक्सेस को मैं बोलूँ तो सेटिस्फेक्शन एक चीज़ होती है। अगर आप सेटिस्फाइड हो किसी जगह पर तो वो सक्सेस ही है फिर आपके लिए। मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी टुवर्ड्स द फैक्ट कि कई बार क्या होता है, हमारे पास में ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं या फिर ऐसे बहुत से युवा हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। उन्हें क्या करना चाहिए, या फिर कई बार मनी इज़ द की एलिमेंट जो प्रॉब्लम बन जाता है, तो कैसे एक्सप्लोर करना चाहिए, कैसे मटेरियल्स वो सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपनी डिज़ाइन को कैसे बाहर ला सकते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि मनी मैटर करता है, बहुत होता है, पर आपके पास टैलेंट है तो आप बहुत सारे जगह ऐसी है जहाँ पर जाके आप इंटर्न कर सकते हो, आप किसी के साथ जुड़ सकते हो जो आपको मनी वाइज सपोर्ट करे और आप अपने टैलेंट वाइज सपोर्ट करो। तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। फर्स्ट डे नहीं मिलेगी, लेकिन आप उस फील्ड के अंदर कहीं ट्राई करोगे तो हाँ 100% आपके पास टैलेंट है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल ही जाएगा। वरना हम लोग हैं, हम हमारी ऑफिस के अंदर भी बहुत लोगों को सपोर्ट करते हैं जिनके पास कुछ नहीं है बट वो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम इंटर्न करवाते हैं, हम उनको सिखाते हैं कि किस तरीके से नए प्रोडक्ट्स बनाना होता है। तो हाँ, आपको अगर आप निकलते हो मार्केट में, आप ढूंढने निकलते हो तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा आपको। वेरी ग्लैड टू नो कि आप युवा को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी सर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है थ्रू आउट दिस जर्नी, टैलेंट और डिसिप्लिन? मेरे ख्याल से दोनों है, क्योंकि टैलेंट किसी के पास है और डिसिप्लिन नहीं है तो उस टैलेंट का कोई खास मतलब नहीं है। क्योंकि आप अगर एक जगह बैठे हो और डिसिप्लिन नहीं हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, और अगर आपका सिर्फ डिसिप्लिन है और आप उस पर काम ही नहीं कर रहे हो टैलेंट पे, तो फिर वो भी कोई खास मतलब। तो दोनों का मिक्सचर बहुत ज़रूरी है। आप में टैलेंट और आप डिसिप्लिन भी हो तो बहुत
हो सकता है दोनों चीज़ों अगर किसी के पास हो तो वो चला जाए कहीं जी। पर जो जिनके पास ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों का मिक्सचर है, वो शायद उससे आगे ही रहेगा। जी। तो वो दोनों ज़रूरी है। जब आप मिक्सचर की बात करते हैं तो मुझे उससे आज की सबसे करंट चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रही है दैट इज़ एआई, वो याद आता है। तो एआई के ज़माने में ऐसी कौन सी स्किल्स है जो हमारे फैशन डिज़ाइनर्स या फिर यंग एंटरप्रेन्योर्स अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, लेकर आ सकते हैं और शोकेस कर सकते हैं? एक्चुअली आज यूथ ऐसा समझता है कि एआई का यूज़ करके हम अपना काम कर लेते हैं, जी। बट अब अगर देखा जाए तो एआई हमारा काम करने के लिए नहीं बनी है जी। एआई हमारी हेल्प करने के लिए बनी है। तो अगर आप उस एआई को यूज़ करके अपने काम को इम्प्रूव करोगे तो शायद आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ना कि आप अपना काम एआई से करवा के जितना प्रॉफिट लोगे। जी। तो अगर आप एक डिज़ाइनर हो या फिर आप कोई भी काम करते हो, इट डजेंट मैटर कि आप डिज़ाइनर हो या क्या हो, अगर आप एआई का यूज़ तब करते हो कि आप अपने काम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा उसके, इंस्टेड ऑफ कि आप सिर्फ उससे काम करवा रहे हो अपना। जी। जब आपने डिज़ाइनर की बात करी तो वन डिज़ाइनर विच यू एडमायर द मोस्ट? नॉट वन डिज़ाइनर बट हाँ ब्रांड्स है जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ। जी। ऐसे काफ़ी सारे ब्रांड जो स्पोर्ट्स वेयर में भी और स्ट्रीट वेयर में भी जिनको मैं एडमायर करता हूँ और जिनसे इंस्पिरेशन भी लेता हूँ। आपने पूछा था इंस्पिरेशन, तो इंस्पिरेशन भी लेता हूँ। कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो स्ट्रीट वेयर में काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे ब्रांड्स जो स्पोर्ट्स वेयर में काम कर रहे हैं। हम मिक्सचर काम कर रहे हैं, हम दोनों का प्रोडक्ट उठा के, दोनों को चीज़ें देख के कि ये लोग ये कर रहे हैं, ये चीज़ें ये कर रहे हैं, तो हम मिक्सचर करने की कोशिश करते हैं। तो इंस्पिरेशन और सब चीज़ें सारी जगह से मिलती है, हम दोनों को मिक्सचर करके कोशिश करते हैं कुछ नया बनाने की। अक्षर जी, हम डेफिनेटली थैंक यू सो मच, और हम आशा करते हैं कि आपकी जर्नी से, आपके इन मैसेजेस से और आपके इतने अच्छे प्रभावशाली करियर से हमारे युवाओं को बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली होगी। एंड आप ऐसे ही ग्रो करते रहें। आज के एपिसोड से हम ये आशा करते हैं कि आपको फैशन, डिज़ाइन और स्पोर्ट्स की दुनिया के बारे में बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारी एक्सप्लोरेटरी पावर्स मिली होंगी। ऐसी और भी स्टोरीज़ के लिए देखते रहिए युवा। मैं आपके साथ सागरिका, साइनिंग ऑफ।